अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। गढ़चिरौली, सांगली, नासिक और कोल्हापुर में हालात ज्यादा खराब है, जहां आसमानी आफत से सैकड़ों घर डूब गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पूरा महाराष्ट्र पानी पानी है। जमीन पर जल प्रलय जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और सैकड़ों जिंदगियां खतरे में हैं। गढ़चिरौली से लेकर सांगली, पुणे से कराड और लोनावला तक बाढ़ में फंसे लोग और रेस्क्यू ऑपरेशन की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी के तेज बहाव के बीच जिंदगी से जद्दोजहद करता एक शख्स कभी गिरता तो कभी खड़े होने की कोशिश करता, लेकिन तेज बहाव के आगे उसकी हिम्मत काम नहीं आई। 60 साल के हरिदास जब उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज बहाव में बह गए। लेकिन हिम्मत न हारने वाले हरिदास बहाव के बाद भी बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और करीब 2 किलोमीटर के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया और एक पेड़ की टहनी ने उनकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने वहां से उन्हें रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। गढ़चिरौली से ही एक और तस्वीर सामने आई है। यहाँ हेल्थ सेंटर में काम करने वाली एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद एक चॉपर के सहारे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ से तबाही की तस्वीर कोल्हापुर की है, जहां जमीन और पानी में अब फर्क करना मुश्किल हो गया है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। खेत, घर, सड़कें सब डूब गई हैं। पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण जिले के कई हिस्से पूरी तरह से जलमग्न है। दूधगंगा नदी के किनारे बसे गांव पानी में समा गए हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब बारिश और बाढ़ की नासिक से आई प्रलयकारी तस्वीरें देखिए। यहाँ गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बिगड़ गए। कई घर, दुकानें और मंदिर जलमग्न हो गए। शहर में अचानक जल प्रलय जैसे हालात बन गए। सांगली में भी बारिश बाढ़ से हाल बेहाल है। कृष्णा नदी का जलस्तर यहाँ तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में नदी में पानी का स्तर 12 फीट तक बढ़ गया, लिहाजा कई पुलों को बंद कर दिया गया। सांगली में बारिश बाढ़ से हाहाकार मचा है। नदी किनारे के गांव में पानी घुस गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई गांव से संपर्क टूट गया है और कई लोग बाढ़ के बीच फंसे हैं। अब कराड़ से आई तस्वीर देखिए। सतारा जिले में कोयना डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से यहाँ भी स्थिति भयावह हो गई है। हाईवे डूब गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई गांव से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रीति संगम घाट पर कृष्णा नदी का पानी झूलों और घाट की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। मेले में लगे झूले पानी में डूब गए हैं। पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जैसे जिलों में उजनी बांध से छोड़ा गया पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कई जगहों पर अलर्ट जारी कर प्रशासन की ओर से घरों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ और मावल इलाके में हो रही भारी बारिश के बीच एक चमत्कारी रेस्क्यू ऑपरेशन भी सामने आया। यहाँ पवना नदी में बहाव के बीच एक महिला पेड़ से लटकी हुई थी। महिला की आवाज सुनते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर बिना देरी किए महिला की जान बचाई। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं। यहाँ 4 दिन में अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अलग अलग जगहों पर 10 लोग घायल भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आसमानी आफत से तुरंत राहत नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।